हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी हैं। प्रोफेसर साहब, जैसे कि माफ़ी मांगने से मना कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने, और सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर दबाव बना रहा है कि आप अगर अपनी माफ़ी मांग लेते हैं तो हम आपको कुछ रियायत दे सकते हैं, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? नहीं, मुझे लग रहा है कि इस मामले में तो प्रशांत भूषण ने जो कदम उठाया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। वो भी ऐसे वक्त में जब विपक्ष के तमाम राजनीतिक दलों से लेकर के तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक खास तरह का डर है कि अगर हम न्यायालय के सामने झुकते नहीं हैं तो वो हमें जेल में डाल देंगे, और उन्होंने ऑलरेडी जेल में डाल रखा है तमाम छात्रों को, तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को, दिल्ली विश्वविद्यालय कई प्रोफेसर को जेल में डाल दिया। ऐसे वक्त में अगर कोई व्यक्ति साहस करता है तो उस साहस के साथ खड़ा होना चाहिए, और निश्चित रूप से ये साहस इसके पहले न्यायपालिका में जस्टिस कर्णन ने उठाया। उन्होंने पूरी न्यायपालिका को जातिवादी, भ्रष्ट और उसके भीतरी कॉलोनिजियम सिस्टम के तहत जो दिक्कत थी उस पर भी सवाल उठाया था। दुर्भाग्य से उनके साथ ये न्याय नहीं हो पाया और जस्टिस कर्णन आज जेल में हैं। लेकिन अगर यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट का वकील अगर ये साहस दिखाता है तो हमें निश्चित रूप से उसकी सराहना करनी चाहिए। तो सर, आपको नहीं लगता कि जेएनयू से शुरू हुआ ये लड़ाई फिर शाहीन बाग पहुँचती है, फिर पूरे देश में शाहीन बाग होता है, और अब ये लड़ाई स्वयं खुद न्यायालयों तक पहुँच गई है, मतलब लोग सवाल पैदा करने लगे हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। ये दुनिया का इतिहास रहा है और लोकतंत्र का इतिहास रहा है कि किसी भी तरह की तानाशाही सत्ता के सामने आम आवाम एक हद तक तो डरती है, सहमती है, चुप होती है, लेकिन उसके बाद वह बोलती है, वह सवाल करती है, वह विरोध करती है। तो ये जो विरोध की जितनी परंपरा आपने दिखाई, वो विश्वविद्यालयों से शुरू हुआ हो, सड़कों पर शाहीन बाग का आंदोलन हो, या तमाम सामाजिक मुद्दों पर लोग काम कर रहे हों, यह विरोध ही लोकतंत्र की आत्मा है, यही इसकी सांसें हैं, और ये आगे बढ़ता जाएगा और तानाशाही सत्ताएं हारेंगी और ये विरोध जीतेगा। आपको नहीं लगता वर्तमान जो सरकारें इस समय देश में काम कर रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, जिस तरह से दमनकारी नीतियाँ चल रही हैं, लोग अपने अधिकार मांग रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से कोई किसी भी तरह का स्टेटमेंट नहीं आता है, वो बिल्कुल चुप है, किसी तरह का जवाब नहीं दे रहे हैं? नहीं, देखिए, केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री तो जो काम कर रहे हैं वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन वो जवाब उसका है कि झूठ बोल रहे हैं। वो किस तरह से इस पूरे मुद्दे को भटकाया जाए, असली मुद्दों से बात हटाई जाए, और ऐसे ऐसे मुद्दे जो उनकी बीजेपी के मैनिफेस्टो के मुद्दे हैं, आरएसएस के मुद्दे हैं, उस पर वो खूब बोल रहे हैं, खूब जवाब दे रहे हैं, लेकिन सरोकारी मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर वो चुप हैं। और बाकी जो राज्यों की सरकारें हैं, सरकारों का चरित्र होता है, वो अपने ढंग से काम करती हैं। उन्हें जो ठीक लगता है, उनके वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिहाज से, उनके अपने एजेंडे के लिहाज से, उस पे वो बोलते हैं, उस पे वो चुप होते हैं। ये दोनों चुनना उनका है, लेकिन आम आवाम, लोकतंत्र में नागरिक बोध, इन सब की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि वो सच के पक्ष में खड़े हों, वो आवाज़ उठाएं जिसको उठाना उनकी जिम्मेदारी है, जो देश के मुद्दे हैं, और इस पे वो लोग बोल रहे हैं। सरकारों को झुकना पड़ेगा, जनता की ताकत सबसे बड़ी होती है। आपको नहीं लगता देश का युवा बढ़ चढ़कर आंदोलनों में हिस्सा ले रहा है? बिल्कुल ले रहा है, कहीं ना कहीं परिवर्तन आने बदलाव की बिल्कुल संभावना लग रही है? हर दौर में ऐसा होता रहा है। भीड़ बेशक दिखती भले है कि वो सत्ता के पक्ष में है, लेकिन युवा और आम सरोकारी जनता हमेशा न्याय के पक्ष में खड़ी होती है, और वो युवा ही इस देश की तकदीर बदलेंगे और इस तरह की तानाशाही ताकतों को उखाड़ के फेंकेंगे, ये हमारा भरोसा है।